गुरप्रीत पाजी 200-300 लोग वेट कर रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा? पाजी आधा घंटा और। ऐसा क्या खिला रहे हो पाजी? यहाँ पे आधा घंटा लोग वेट कर रहे हैं। तो प्यार बांट रहे हैं हम तो जी। लाओ पाजी प्यार दो। ये कड़ी पकौड़ा जी। ये आ गई कढ़ी पकौड़ा। ये व्हाइट चने ये बस खत्म होने वाले, थोड़े से रह गए। पाजी वैसे तो 5 सब्जियां होती हैं। आज हमारे एक छुट्टी पे इसलिए 4 बनी है। अच्छा हाँ जी। मतलब स्टाफ में से एक टीम मेंबर छुट्टी पे है तो आज 4 सब्जियां बनी है। कौन सी पाजी? ये पाजी मटर पनीर की सब्जी है जी, ये बस खत्म होने वाली है। ये लास्ट में दही है जी। पाजी इधर क्या है? ये लास्ट पर आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी। हमारे पास सिंपल चपाती होती है, लच्छा पराठा होता है जी। सिंपल चपाती एंड लच्छा पराठा। और पाजी आजकल मैंने सुना है वो थोड़ा हैवी स्टफिंग वाले जो भटूरे वो भी शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, छोले भटूरे भी शुरू कर दिए हैं। बाकी ब्रेकफास्ट में आलू वाले पराठे भी होते हैं। आलू वाले पराठे भी हैं? हाँ जी। अरे वाह। और पाजी डिनर भी होता है? डिनर नहीं होता। डिनर नहीं होता अपने पास। ये है मॉर्निंग टू लेके अराउंड 4 बजे तक है ना? हाँ जी, 3:30 बजे। 3:30 बजे तक। और इधर देखो इस तरीके से प्लेट्स जो है वो लग जाती हैं, जैसे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। यहाँ पे कोई बोलता है कि गोभी और कढ़ी चाहिए तो उसके साथ फिर पाजी पराठे लगा के टाइम लगेगा पैकिंग को 10। ये देखो हिसाब किताब कैसा बढ़िया। लोग खाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कि हमने ये खाया है, तो आप एक बार टोटल बताओ, फिर उस हिसाब से यहाँ पे आप पे कर सकते हो या कैश पकड़ा सकते हो। ये देखो प्लेट्स जबरदस्त है और एक गाढ़ी दही भी रहती है प्रोटीन के लिए। और इधर देखो पाजी अनलिमिटेड रिफिल्स। हाँ जी रिफिल की कोई चार्जेस नहीं। और रोटी 5 रुपीज की एक चपाती है, 10 रुपीज का एक लच्छा पराठा है। आप जितनी मर्जी खाओ। बात है, जबरदस्त यार। एंड पाजी सब्जियों का भी रेट बता दो। कड़ी सब्जी दही दाल जी, ये तीनों चीजें चारों चीजें 20-20-20। अच्छा। चने व्हाइट चने 30 रुपीज, मटर पनीर 40 रुपीज। जबरदस्त है पाजी। व्हाइट चने हम टॉप क्वालिटी के यूज करते हैं $1 और मटर पनीर भी बिल्कुल डेयरी का यूज करते हैं हम। और गुरप्रीत पाजी आज की सब्जियों में आपकी फेवरेट कौन सी है? मतलब आप किसकी वेट कर रहे हो कि ये वाली बच जाए थोड़ी सी फिर मैं ये खाऊंगा? मैं तो सारी थोड़ी थोड़ी बचाऊंगा। एक तो बताओ, हम एक हिसाब से खाएंगे ना। वैसे कड़ी का रहता है। अच्छा। क्योंकि बाकी सब्जियां डेली बनती है, कड़ी ट्यूसडे सैटरडे बनती है, तो जिस दिन कड़ी बनती है उस दिन कड़ी ही खाते ज्यादा। अरे वाह, तो आज तो लकी डे हमारा। हाँ जी हम ट्यूसडे पे आए हैं और कड़ी बनी हुई है। स्टूडेंट्स जो भी है ज्यादा करके मटर पनीर गोभी की सब्जी एंजॉय कर रहे हैं ना, ज्यादा उसके ऑर्डर्स हैं। पाजी जैसे आप स्टूडेंट्स में बैठे हो, आपसे मैं पूछ सकता हूँ आपने कितनी पढ़ाई करी है? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, एमकॉम। क्या बात है। तो पाजी एमकॉम करने के बाद आपने जॉब नहीं ढूंढी, आप अपने नाना जी के सेटअप पे आ गए, वो क्यों? फैमिली लेगेसी उसको चलाना हमने आगे। जी। तो आपने इसके अलावा कुछ जॉब्स भी करी है, सीधा यहीं पे आए? नहीं, मैंने जॉब करी थी, मैं रियल एस्टेट फर्म में था, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर था मैं। अरे पाजी क्या बात कर रहे हो, रियल एस्टेट में? हाँ जी। फिर वो भी छोड़ा और यहाँ पे आ गए अपनी लेगेसी के लिए। और यहाँ पे तो लिटरली खून पसीने वाली मेहनत है। जिस तरीके से आप बैठे हो, वहाँ पे मेरे पास 25 बंदों की टीम थी वहाँ पे और 4 ब्रांचेस थी। क्या डालना गोभी? और अभी आपके पास कम से कम 2000 लोग हैं जो रोज खाने आते हैं। और एक चीज और बताओ कि 3-4 घंटे का बैठना होता है ना आपका यहाँ पे? हाँ जी। तो फिर पाजी इसके बाद लेग वर्कआउट कहाँ जाके करते हो? घर जाके जॉगिंग करते हैं। एक प्लेट लगाओ पाजी बढ़िया सी हमारे लिए भी। हाँ जी बताओ जी क्या? तो लगती जा रही पाजी। आज तो वही कड़ी खिलाओ, गोभी खिलाओ, मटर पनीर खिलाओ और सारी सब्जियां डाल दो पाजी। चलो ठीक है जी। ये आ गया जी आपका मटर पनीर की सब्जी जी, एकदम घर जैसी तरी है। ये आ गई कड़ी पकौड़ा जी, पूरी अच्छे से फर्मेंटेड। ये आ गए जी आपके व्हाइट चने, ये व्हाइट छोले जो आज मामा जी ने बनाए। आज मामा जी ने बनाए। आलू वो भी आलू, ये भी रसीली है। इसमें शिमला मिर्च भी पाजी? हाँ जी, शिमला मिर्च भी डाली हुई है टेस्ट के लिए। क्या बात है। वैसे जो आपकी फैमिली वो इधर से ही है? जो मतलब मेरे पेरेंट्स हैं जी, वो यहीं से है, बट जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनका जन्म हुआ था 47 से पहले सियालकोट पाकिस्तान में। मतलब पार्टीशन यहाँ पे आए हैं वो। वाह वाह वाह। और उन्होंने वहाँ पे भी यही काम किया था या यहाँ पे आके? मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके भी ढाबे ही थे वहाँ पे सियालकोट में। तो यहाँ पे जब आए उन्होंने 9 भाई बहन थे, मतलब मेरे नाना नानी 9 भाइयों के ढाबे थे। बट अब की जनरेशन में आगे सिर्फ एक ढाबा रह गया वाला, क्योंकि जो मेरे कजन था वो सब जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं। जी। और आप चाहेंगे कि ये लेगेसी आगे चलती रहे? मैं चाहूंगा जी ये लेगेसी चलती रहे, आपके भी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इसको चलाएं। देखो उनके ऊपर है तो। जी मेरा तो मन है, मैं तो चलाऊंगा जी। और जैसे आप ऐड करते रहते, कभी छोले भटूरे ऐड कर दिए, कभी ये चीजें ऐड कर दी, तो आप मतलब परमिशन लेते हैं मामा जी से कि मैं ये सब चीजें ऐड करूं? मामा जी की परमिशन वगैरह तो कुछ भी नहीं होगा। डिस्कशन होती होगी ना घर पे कि छोले भटूरे सोच रहे हैं यार ऐड करें। बिल्कुल बढ़िया। एड्रेस बता दो प्लीज। हमारा रहता है बाबे का ढाबा, सेक्टर 14, पंजाब यूनिवर्सिटी। जब आप गेट नंबर 2 से एंटर करोगे, फर्स्ट लेफ्ट लेके आपको हमारा छोटा सा दिख जाएगा। और पाजी अगर बिना वेटिंग के खाना हो तो कितने बजे आ जाएं? 12 बजे आ जाओ पूरे। 12 बजे डन। तो भाई लोग स्वाद वटांदरा करने की बारी आ चुकी है। बहुत प्यारा माहौल है, हर कटोरी में चम्मच है और साथ में लच्छा पराठा है। और लच्छे पराठे पे हमने घी नहीं लगवाया यार। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे लच्छा पराठा और गेहूं का जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना वो टेस्ट चाहिए था। मटर पनीर की सब्जी है ना घर जैसी एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बुआ जी ने या मासी जी ने बनाई है और घर भेजी है, वो वाली सब्जी है। कढ़ी देख के ना फुल ऑन मुंह में पानी आ रहा है। ये 2 दिन पुरानी लस्सी की कढ़ी है, फर्मेंट की हुई अच्छे से, मजेदार फ्लेवर आएगा खट्टा वाला। ये जी छोले, इधर देखो तो सही जरा, ओहो $1 छोले मसालेदार। और आज तो मतलब इसके ऊपर एक और तड़का लगा है, मामा जी ने बनाया है, और बढ़िया हो गया। और इधर देखो ये गोभी, सूखा धनिया साथ में, मजेदार। वाह, और हाथ में आई गई गोभी यार। ये लच्छा पराठा देखो, आज हम वो करने की कोशिश करते हैं जो पाजी करते रहते हैं। इधर आओ, सबसे पहले ये लगाते हैं गोभी। गोभी, हियर्स अ बाइट।
यहाँ पे ना मिर्च रखी होती है सिरके में। ये बाहर आके घर वाला खाना है, समझ गए, वैसा टेस्ट है, बहुत स्वाद है यार। और साथ में एक बाइट ये मटर और पनीर। कुछ फैंसी नहीं है, कोई कोका कोला का फ्रिज नहीं है जिसमें 10 तरीके के जूसेस और कोक पड़ी होगी, कोई चिप्स नहीं है। ये वैसा वाला ढाबा है जहाँ पे सिर्फ खाना मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, कमाल की सब्जियां हैं। आप जिस दिन भी आ रहे हो, अगर मंगलवार और शनिवार को आ रहे हो तो फिर आपको कढ़ी मिल जाएगी, अदरवाइज जब भी आते हो एकदम बढ़िया खाना है, आके जरूर एंजॉय करो। आप डेफिनेटली बोलोगे अरे भाई कमाल ही हो गई यार, मजेदार।